सर हमारे पास एक वैल्यू इंटीजर टाइप की है और दूसरी वैल्यू हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, तो जो यूज़र से इनपुट ले रहे हैं ये ऑलवेज स्ट्रिंग होती है। स्ट्रिंग की फॉर्म में जो हमारे पास इनपुट आ रहा है हम क्या करेंगे, उसे कन्वर्ट कर देते हैं इंट में। अगर हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखिए, क्योंकि आपने यूज़र से कहा है b इक्वल टू एंटर करे, अगर उसने 5 एंटर किया, अब 5 इंट में कन्वर्ट हो सकता है, तो इसलिए इंट में कन्वर्ट होने के बाद ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। लेकिन अगर आप कोई ऐसी वैल्यू यहाँ पर डाल दें जिसे इंट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, मैंने इसे दोबारा से एग्जीक्यूट किया और इस बार 5 की जगह मैंने डाल दिया हेलो, एंटर प्रेस कीजिए, ये देखिए। अब प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम है लाइन नंबर 3 पर। हमारे अकॉर्डिंग लाइन नंबर 1 ब्लैंक है, लाइन नंबर 2 ये, लाइन नंबर 3 ये। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे इनपुट लिया उसने और हमने क्या डाल दिया, हेलो। अब हेलो को किस में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है, इंट में। इज इट पॉसिबल? बताइए, इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल, क्योंकि हेलो को इंट में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता। तो इस समय ये क्या एरर दे देगा, इस समय ये हमें इनवैलिड डिलीटर ऑफ इंट विद बेस 10 हेलो की एरर दे देगा, यानी वैल्यू एरर है। तो क्लियर हुआ कि ये एरर कब आती है आपको। तो इसका सॉल्यूशन क्या किया जाए? इसके काफी सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। बताइए, मैं आपको कितने बताऊं? एक सॉल्यूशन से कम चल जाएगा? 1, 2, 3, ज्यादा? चलो 4 बता देता हूं, ठीक है। तो मैं आपको यहां पर 4 सॉल्यूशन दूंगा जिसके थ्रू आप इसे और बेटर तरीके से फिक्स कर पाएंगे। तो आपने करना क्या है, सबसे पहला काम ये करना है कि यहां से हम इस इंट टाइप कास्ट को हटा देते हैं और हम क्या करते हैं, हम इसे ट्राई कैच में डाल देते हैं। ट्राई कैच यानी एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म, जहां पर अगर एक्सेप्शन आएगी तो ये इसे हैंडल करेगा। यहां पे क्या करना है, ट्राई में हमें प्रिंट कराना है a+b। लेकिन अगर एक्सेप्शन आ गई तो हमें क्या करना है, तो हमें ये एरर मैसेज दे देना है, इनवैलिड इनपुट ओनली नंबर्स अलाउड, ताकि यूजर को पता चले कि उसने क्या गलती की है। एग्जीक्यूट कर दीजिए। अब देखिए, अब a में वैल्यू 5 है, b में मैं डाल देता हूं 4, तो ये प्रिंट कर रहा है इनवैलिड इनपुट ओनली नंबर्स अलाउड। क्यों? क्योंकि आपने ये एक्सेप्शन कहां पे आई, ये एक्सेप्शन यहां पर नहीं आई, क्योंकि b में 4 असाइन हो गया। लेकिन अब हमें पता है कि यूजर से जो भी इनपुट लेते हैं वो किस फॉर्म में आता है, स्ट्रिंग की फॉर्म में आता है। तो b अभी भी स्ट्रिंग है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर इसे प्लस करने से पहले इसे कास्ट करना पड़ेगा, राइट, इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब से एग्जीक्यूट कर दीजिए। अब देखिए, अब मैंने डाला 4 तो ये प्रिंट कर देगा 9, राइट। और दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं इसे। मान लीजिए मैंने इस बार डाल दिया हेलो, एंटर प्रेस कीजिए, तो ये बता देगा इनवैलिड इनपुट ओनली नंबर्स अलाउड। तो ये पहला तरीका हुआ जिसके थ्रू आप इसे फिक्स कर सकते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2। सॉल्यूशन 2 में हम क्या करेंगे, हम यहां पर कंडीशन लगाएंगे इफ b इज डिजिट, यानी ये चेक कर लेगा कि b में जो नंबर आ रहा है क्या वो डिजिट है। अगर डिजिट है तो क्या कर देना है, प्रिंट a, और b को इंट में टाइपकास्ट करने के बाद हम a में प्लस कर देंगे। एल्स हमने ये मैसेज दे दिया, इनवैलिड इनपुट ओनली 0 to 9 अलाउड। एग्जीक्यूट कर दीजिए। अब देखिए, पहला नंबर 5 है ऑलरेडी a में, और b में मैंने डाल दिया 25, तो कितना प्रिंट कर देगा, ये प्रिंट कर देगा 30। लेकिन अगर मैं हेलो डाल देता हूं, एंटर प्रेस कर दीजिए, अब बता देगा इनवैलिड इनपुट ओनली 0 to 9 अलाउड, राइट। इस तरीके से आप इसे मैसेज दे सकते हैं या हैंडल कर सकते हैं कि प्लस तभी हो जब b के अंदर वैलिड इनपुट हो। ये सेकंड सॉल्यूशन। थर्ड सॉल्यूशन बिल्कुल सेकंड की तरह ही है, सिर्फ इस डिजिट की जगह हम यूज कर लेंगे इज न्यूमेरिक। ये भी आपका सेम वर्क करेगा। आप एग्जीक्यूट कर दीजिए। आपने डाला 6, 11 दे रहा है, और अगर आपने यहां पे डाल दिया हेलो या कोई और स्ट्रिंग तो दे देगा इनवैलिड इनपुट ओनली 0 to 9 अलाउड।
तो इज डिजिट एंड इज न्यूमेरिक दोनों एक ही तरीके से वर्क करते हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि जो इज न्यूमेरिक है वो किसी और लैंग्वेज के नंबर को भी प्रोसेस कर देगा। ऑप्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा, री मीन्स रेगुलर एक्सप्रेशन। आप इसका यूज कर सकते हैं। हालांकि रेगुलर एक्सप्रेशन अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन अभी मैं सिर्फ वैल्यू लेने के कंसर्न में उसकी बात करूंगा। तो रेगुलर एक्सप्रेशन का एक मेथड है मैच। आप इसे दो चीज पास कर सकते हैं। एक तो आपने किसकी वैल्यू मैच करानी है, जैसे मुझे बी की वैल्यू मैच करानी है, और ये बी की वैल्यू किस टाइप की होनी चाहिए उसका पैटर्न आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। क्या कहा, उसका पैटर्न, वैल्यू नहीं, उसका पैटर्न किस टाइप का होगा वो आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हम फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का यूज करेंगे यहां पर, जो कि एफ से स्टार्ट होती है, और इन सिंगल कोट या डबल कोट कोई भी ले सकते हैं यहां पर। इसके बीच में हम रेगुलर एक्सप्रेशन स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट होता है आपके इस कैरेक्टर से, आपके कीबोर्ड में होगा, मेरे कीबोर्ड में 6 के ऊपर दिया हुआ है, तो शिफ्ट दबा करके मैं इसे यूज कर सकता हूं। इसके बाद क्लोजिंग किससे होता है, क्लोजिंग होता है डॉलर सिंबल से। इसके बीच में आप अपना रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें डिजिट्स अलाउड करनी है 0 to 9, तो यहां पर लिख दीजिए स्लैश, ये आपको 0 to 9 नंबर्स अलाउड करेगा बी के अंदर। लेकिन अगर आप चाहते हैं नेगेटिव वैल्यू भी आए, तो माइनस कितनी बार रिपीट हो सकता है, माइनस ऐसा हो सकता है ना हो, और ऐसा हो सकता है कि मैक्सिमम 1 टाइम हो, क्योंकि आप ऐसा तो नहीं लिखते ना -5। अगर नेगेटिव नंबर शो करना है तो आप -5 लिखेंगे, तो 0 या 1 टाइम आ सकता है, उसके लिए हम यूज करते हैं क्वेश्चन मार्क। तो इसका मतलब ये हुआ कि -0 या 1 टाइम आएगा। इसके बाद जो है डिजिट आनी चाहिए, लेकिन डिजिट कितनी हो सकती है, तो हमने मेंशन कर दिया स्टार। लेकिन अगर आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें तो हमने कहा -0 टाइम आ सकता है या 1 टाइम आ सकता है। जो डिजिट हैं वो 0 आ सकती है या मैनी भी आ सकती हैं। किसकी वैल्यू के लिए, बी की वैल्यू के लिए, तो ये ट्रू देगा, और ट्रू देगा तो ये अंदर एंटर हो जाएगा। इसका मतलब है माइनस कितनी बार आ सकता है, 0 या 1। मान लीजिए मैंने माइनस नहीं लगाया। डिजिट कितनी बार आ सकता है, 0 या 1। मान लो मैंने डिजिट भी नहीं लगाया, तो क्या आउटपुट आ जाएगा हमारा, तो इसका मतलब ये ब्लैंक को प्रोसेस कर देगा, और ब्लैंक यहां पर जा करके जब इंट में कास्ट करने की कोशिश करोगे फिर से वैल्यू एरर दे देगा। तो अगर मैंने बिना कुछ एंटर किए सीधा एंटर प्रेस कर दिया तो देखिए फिर से ये वही एरर दे देगा। तो हमें क्या करना है, एटलीस्ट 1 डिजिट जरूर अलाउड करनी है। तो इसका मतलब हम स्टार यूज ना करके प्लस का यूज कर सकते हैं। प्लस मीन्स 1 और मैनी, यानी एक डिजिट तो डालनी जरूरी है, इसके बाद कितना भी डाल सकते हैं। एग्जीक्यूट कर देते हैं। अब देखिए अब मैंने डाला 20, क्या आएगा, ऑफ कोर्स 25। अगर मैंने बिना कुछ एंटर किए सीधा एंटर प्रेस कर दिया तो भी ये इसे प्रोसेस नहीं करेगा, कहेगा इनवैलिड इनपुट, ओनली 0 to 9 अलाउड, राइट। तो आप स्टार की जगह प्लस यूज कर सकते हैं, विच इज ए बेटर चॉइस। तो यहां पर मैंने आपको 4 तरीके बताए जिसके थ्रू आप इसे फिक्स कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। इसी थॉट के साथ इस वीडियो में यहीं तक। ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।